नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। नुपुर शर्मा के एक बयान के बाद जिस तरह से देश में हिंसा भड़की और उसके बाद से लगातार नुपुर शर्मा और साथ ही नवीन कुमार जिंदल को जो धमकियां मिल रही हैं, जिस तरह से उन्हें मर्डर की धमकियां मिल रही हैं, अब लगातार उनके समर्थन में भी लोग सामने आकर खड़े हो रहे हैं। तमाम विरोध प्रदर्शन का दौर भी जारी है और इसी कड़ी में अब बजरंग दल ने भी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें, बजरंग दल के कार्यकर्ता आज पूरे देश में जिला प्रशासन के कार्यालयों पर प्रदर्शन कर धरना देंगे। बजरंग दल के कार्यकर्ता दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह से प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं, जो कि जिस तरह से नुपुर शर्मा के इस बयान को लेकर लगातार उन्हें धमकियां मिल रही हैं और जिस तरह से उनके परिवार को लगातार कहीं न कहीं निशाने पर लिया जा रहा है, उसको लेकर ही अब बजरंग दल भी खुलकर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में आकर खड़ा हो गया है। और इसी के साथ साथ देश भर में जिस तरह से लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, तमाम जो कट्टरपंथी लोग हैं वो जिस तरह से देश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इन तमाम घटनाओं को लेकर भी बजरंग दल के जो ये तमाम कार्यकर्ता हैं, ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर उन्हें ज्ञापन भी सौंपेंगे, जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है। तो फिलहाल बजरंग दल ने अब नुपुर शर्मा के समर्थन में उतरने की तैयारी कर ली है और आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। आपको ये बता दें कि बजरंग दल जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के अनुषंगिक संगठन विश्व हिंदू परिषद की एक युवा इकाई है और इस तरह से बजरंग दल कई ऐसे मामले हैं जिनमें सक्रिय भूमिका निभा चुका है। इसकी स्थापना जो है वो बीजेपी के तेज तर्रार नेता रहे विनय कटियार की ओर से की गई थी और इस संगठन को जिस तरह से लगातार कट्टरवाद देश में फैल रहा है, प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, गो हत्यारों के खिलाफ मुखर अभियान चलाने के लिए इस संगठन को जाना जाता है। और अब नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान जिस तरह से एक बयान दिया, उनकी तरफ से महज एक टिप्पणी की गई और उस टिप्पणी को लेकर जिस तरह से लगातार हंगामा देश में बरपा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, कानपुर हिंसा से लेकर पिछले शुक्रवार जो जुमे की नमाज हुई, उसके बाद जिस तरीके की हिंसा उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में फैली और खासतौर पर राजधानी दिल्ली और रांची तक भी इसका असर देखने को मिला कि किस तरह से इन तमाम नमाजियों ने एक सुनियोजित साजिश के तहत इस हिंसा को अंजाम देने की कोशिश की। दरअसल जुमे की नमाज के बाद तमाम जो नमाजी थे वो इकट्ठा हो गए, नारेबाजी से शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद ये पूरा मामला पत्थरबाजी में तब्दील हो गया। उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहर जिसमें सहारनपुर, देवबंद, इसके अलावा प्रयागराज, झांसी, मुरादाबाद, तमाम ऐसे शहर हैं जहां इस तरीके से हिंसा देखने को मिली, जहां पुलिस और प्रशासन को निशाना बनाया गया। तमाम जवान जो हैं उस हिंसा में घायल हुए, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का जबरदस्त एक्शन भी इन तमाम उपद्रवियों और दंगइयों के खिलाफ देखने को मिला, जहां कानपुर हिंसा के एक एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, वहां बुलडोजर की कार्रवाई इन उपद्रवियों पर हुई। तो इसके बाद प्रयागराज में जो मास्टरमाइंड था जावेद पम, उसके घर पर भी बुलडोजर चल गया, चूंकि अवैध तरीके से उस घर का निर्माण कराया गया था। तो इस तरह से लगातार उपद्रवियों को चिन्हित कर न सिर्फ उनकी गिरफ्तारी हो रही है, बल्कि प्रशासन का साफ तौर पर यह निर्देश है अधिकारियों को कि एक एक उपद्रवियों की पहचान कर न सिर्फ उसे गिरफ्तार किया जाए, बल्कि उनके घरों की भी पहचान होनी चाहिए और इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि घर वैध हैं या फिर अवैध हैं, और अगर अवैध हैं तो उस पर बुलडोजर की कार्रवाई हो। तो इस तरह से ये पूरा मामला कहीं ना कहीं इस एक तरीके से देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करने के लिए अब आगे बढ़ रहा है और यही वजह है कि इस तरह से लोग भी आग बबूला हैं कि किस तरह से नुपुर शर्मा, जिन्होंने अपने बयान के लिए
माफी मांग ली, जिनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर उनकी बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो वो इसके लिए माफी मांगती है। हालांकि उनका जो मकसद था वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, वो धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाना नहीं था। बावजूद इसके किस तरह से ये तमाम जो कहीं ना कहीं कट्टरपंथी ताकतें हैं, तमाम जो मौलाना हैं, तमाम जो अलग अलग जो मुस्लिम संगठन हैं, वो किस तरह से कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा के इस बयान को कहीं ना कहीं मुस्लिम लोगों के बीच इस तरह से पेश कर रहे हैं कि इस तरीके की हिंसा पर ये तमाम लोग मजबूर हो रहे हैं। इस तरीके की हिंसा लगातार देश के अलग अलग कोनों में देखने को मिल रही है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश की गई, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन की बात कही और उसके बाद एक एक उपद्रवी और दंगई को गिरफ्तार किया गया और लगातार उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी हो रहा है। आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश के लगभग 10 शहरों में हिंसा भड़की थी और उसमें करीब 250 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। तो इस तरह से एक्शन लगातार जारी है, लेकिन जिस तरह से नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल, जिन्हें बीजेपी ने निलंबित कर दिया पार्टी से, उसके बाद जो उन्हें धमकियां मिल रही हैं, जिस तरह से उनके परिवार को धमकियां मिल रही हैं और उनके घर के बाहर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं बजरंग दल का समर्थन जो है वो नुपुर शर्मा को मिला है। हालांकि इससे पहले कई ऐसे साधु संत लोग हैं, जो कई ऐसे संगठन हैं जो खुलकर नुपुर शर्मा का समर्थन कर चुके हैं। यहाँ तक कि राजधानी दिल्ली से लेकर देश के तमाम अलग अलग राज्यों में तमाम ऐसे संगठन हैं जो लगातार नुपुर शर्मा के समर्थन में जुलूस भी निकाल रहे हैं और अब जाकर बजरंग दल का समर्थन भी नुपुर शर्मा को मिल चुका है। बजरंग दल की तैयारी साफ है कि वो आज जिला प्रशासन के कार्यालयों पर प्रदर्शन कर वहां धरना देंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि संगठन के नेताओं ने ये कहा है कि उनका प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्वक होगा और बजरंग दल के नेता अपने अपने जिले के प्रशासनिक मुख्यालयों पर इकट्ठा होंगे। वहां पर जो कट्टरपंथी ताकतें लगातार कहीं न कहीं पनप रही हैं और जिस तरह से ये कट्टरपंथी ताकतें हिंसा को अंजाम दे रही हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी कर अपना गुस्सा जाहिर करेंगे। इसके बाद जिले से संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन भी वो सौंपेंगे। ये जानकारी भी उनके नेता की ओर से दी गई है। संगठन के पदाधिकारियों ने मांग की है कि जिन कट्टरवादियों के चेहरे हिंसा में दिखाई दिए हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तो साफ तौर पर गुस्सा और नाराजगी इस बात को लेकर है कि जब नुपुर शर्मा का ये पूरा मामला, जिसको लेकर वो माफी मांग चुकी है, जिसको लेकर देश में कहीं ना कहीं एक बहस छिड़ी हुई है, बीजेपी उन्हें अपनी पार्टी से निलंबित कर चुकी है, इतना कुछ एक्शन हो चुका है, तो उसके बावजूद आखिर इस तरीके से हिंसा भड़काने की क्या जरूरत है? इस तरह से जो नारेबाजी, जो विरोध प्रदर्शन वो जता रहे हैं, क्या इसकी अनुमति उनकी तरफ से ली गई थी? ये तमाम सवाल हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। जाहिर तौर पर उपद्रवी और दंगई जिस तरह से पथराव पुलिस और प्रशासन पर कर रहे हैं, जिस तरह से सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है, इसे देखकर साफ लगता है कि ये तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ देश में कहीं ना कहीं सांप्रदायिक माहौल खराब करने के मकसद से ही ऐसा कर रहे हैं। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि इन तमाम लोगों पर सख्त एक्शन होना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एक स्पष्ट संदेश मिलना चाहिए कि आगे इस तरह से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने या दंगई जो है वो दंगा करने की सोचे भी ना। तो ये तमाम चीजें हैं जो फिलहाल देखने को मिल रही है। वहीं आपको बताते हैं, इस दौरान हिंसा में जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है, जिस तरह से नुपुर शर्मा और उनके परिवार के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ तक कि जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा भड़की, उससे पहले जो नारेबाजी की गई, उसमें जिस तरह से ये तमाम लोग नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, उनकी गर्दन काटने तक की मांग जो है वो उनकी तरफ से की गई है। हालांकि इस हिंसा के बाद यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और पुलिस दंगइयों की लगातार तलाश कर रही है। लेकिन फिलहाल तैयारी बजरंग दल की है। बजरंग दल आज नुपुर शर्मा के समर्थन में देश के अलग अलग राज्यों में अपना विरोध प्रदर्शन व्यक्त करेगा। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि ये प्रदर्शन जो
है बेहद शांतिपूर्ण होगा और इस प्रदर्शन के बाद अधिकारियों से मुलाकात कर राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। ये ज्ञापन देश में जिस तरह से ये कट्टरपंथी लगातार हिंसा को अंजाम दे रहे हैं उसको लेकर ही ये राष्ट्रपति को एक ज्ञापन बजरंग दल की ओर से सौंपा जाएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।